सुप्रभात बच्चों। आपने पाठ वाक्य विन्यास में पिछले वीडियो में आपने पढ़ा वाक्य के अंग, उद्देश्य और विधेय। इस भाग में आप पढ़ेंगे वाक्य के भेद यानी वाक्य के प्रकार। ध्यान दीजिए बच्चों, वाक्य के अंग दूसरी चीज है और वाक्य के प्रकार या भेद दूसरी चीज है। वाक्य के अंग जो होते हैं वो एक वाक्य में कितने, उसकी बॉडी क्या क्या है वो बताती है, और वाक्य के भेद या प्रकार में कि वाक्य कितने तरह के होते हैं ये बात बताई जाती है। तो इस भाग में आप पढ़ेंगे वाक्य के भेद। वाक्यों को निम्नलिखित दो आधारों पर बांटा जाता है। आधारों यानी बेस। पहला रचना के आधार पर, दूसरा अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य को पुनः तीन भागों में बांटा गया है। पहले तो वाक्य के दो भेद हैं, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। अब यहाँ पे रचना के आधार पर भी वाक्यों को तीन भागों में बांटा गया है: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। तो देखते हैं ये क्या क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं सरल वाक्य। जिस वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया का प्रयोग होता है, मुख्य क्रिया जो मेन वर्ब है उसका प्रयोग होता है, उसे सरल वाक्य कहते हैं। सरल वाक्य पहचानने का क्या तरीका है? जिस वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया का प्रयोग होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे सूर्य कहाँ निकलता है? नीले आकाश में। निकलने की क्रिया सूर्य, सूर्य नीले आकाश में निकलता है। चिड़िया कहाँ उड़ती है? आकाश में। फूल कहाँ खिले हैं? हमारे बाग में। तीनों वाक्यों में क्रिया के होने की एक जगह बताने के लिए क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। अब आप इन सरल वाक्यों को इस तरह से समझिए: सूर्य पूर्व में निकलता है या सूर्य आकाश में निकलता है। ये एक सरल वाक्य है। यहाँ पे सूर्य निकलने की क्रिया हो रही है, चिड़िया आकाश में उड़ती है। तो इस वाक्य में चिड़िया के उड़ने की क्रिया है, केवल एक ही क्रिया है, यानी ये सरल वाक्य है। फूल बाग में खिलते हैं, तो ये वाक्य भी सरल वाक्य है क्योंकि इसमें खिलने की क्रिया हो रही है, एक क्रिया है। यहाँ बताया गया ना कि एक ही मुख्य क्रिया का प्रयोग हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। अब आगे देखते हैं दूसरे तरह का वाक्य क्या है। दूसरे प्रकार का वाक्य है संयुक्त वाक्य। ये भी रचना के आधार पर वाक्य है। रचना के आधार पर पहला वाक्य था सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य। ऐसे वाक्य जिसमें दो या अधिक स्वतंत्र उपवाक्य हों। उपवाक्य यानी छोटे छोटे वाक्य जो कि पूरे तो नहीं होते पर वाक्य होते हैं, वे संयुक्त उपवाक्य कहलाते हैं। जैसे तुम बाजार गए और वहां तुमने पुस्तक खरीदी। मैंने उसे देखा और उसने मुझे देखा। मैंने उसे बुलाया लेकिन वह नहीं आया। अब इन वाक्यों में आप देखें बच्चों कि यहाँ पे तुम बाजार गए एक उपवाक्य है, वहां तुमने पुस्तक खरीदी दूसरा उपवाक्य है। इन दोनों उपवाक्यों को जोड़ रहा है कौन सा शब्द? और। आपने बच्चों पढ़ा होगा, जब समुच्चय बोधक पढ़ रहे थे तो और समुच्चय बोधक आपने पढ़ा होगा। और, तथा, इन्हें योजक भी कहते हैं। और, तथा, किंतु, परंतु। तो ऐसे जो समुच्चय बोधक हैं वो संयुक्त वाक्यों को जोड़ते हैं। संयुक्त वाक्य की पहचान ये है, दो छोटे उपवाक्य होते हैं जिनको
योजक जोड़ते हैं। योजक शब्द जैसे और, तथा, किंतु, परंतु, लेकिन, इस तरह के योजक शब्द समुच्चय बोधक शब्द जोड़ते हैं। अब दूसरा वाक्य देखिए, मैंने उसे देखा और उसने मुझे देखा। यहाँ पे दो उपवाक्य हैं, मैंने उसे देखा, उसने मुझे देखा। इन दो उपवाक्यों को जोड़ रहा है और, यानी कि ये भी संयुक्त वाक्य हो गया। संयुक्त माने इकट्ठा किए, जोड़े गए। मैंने उसे बुलाया लेकिन वह नहीं आया। इस वाक्य में भी मैंने उसे बुलाया एक उपवाक्य है, वह नहीं आया दूसरा उपवाक्य है। इन दोनों को जोड़ रहा है लेकिन योजक शब्द, यानी समुच्चय बोधक शब्द। तो आप पहचान गए कि ऐसे वाक्य में दो स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं और संयुक्त वाक्य कहलाते हैं, लेकिन पहचान है कि बीच में योजक लगे होते हैं, योजक शब्द, समुच्चय बोधक शब्द। ऊपर के प्रत्येक वाक्य दो दो स्वतंत्र उपवाक्यों को जोड़कर बनाए गए हैं। आपस में समान होने के कारण इन उपवाक्यों को समपदी उपवाक्य कहा जाता है। समपदी यानी समान शब्द हैं, एक जैसे हैं वाक्य। प्रथम वाक्य में दो स्वतंत्र क्रियाएं हैं, गए, खरीदी। ऐसे ही शेष वाक्यों में भी काले रंग वाली दो दो स्वतंत्र क्रियाएं पहचानी जा सकती हैं। वाक्य में जितनी स्वतंत्र क्रियाएं होंगी, उपवाक्यों की संख्या भी उतनी होगी। यानी आपने सरल वाक्य में था कि एक ही क्रिया होगी, यहाँ पे दो उपवाक्य हैं और दो क्रिया है। जैसे यहाँ गए और खरीदी क्रिया है, दो क्रिया हो गई। देखा और यहाँ भी देखा है। बुलाया और आया, दो दो क्रिया है, इसलिए ये संयुक्त वाक्य हैं। इसको पहचान जाएंगे आप। ध्यान से वाक्य देखिए कि दो उपवाक्य हैं, दो क्रियाएं हैं और एक योजक है जो कि इन दोनों उपवाक्यों को जोड़ रहा है। तीसरा है मिश्रित या मिश्र वाक्य। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और एक या अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं, उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे अध्यापक ने कहा कि सोमवार को विद्यालय बंद रहेगा, जब तुम आओगे तब मैं चलूंगा। प्रथम वाक्य में दो वाक्य हैं, अध्यापक ने कहा प्रधान वाक्य है और सोमवार को विद्यालय बंद रहेगा ये आश्रित उपवाक्य है। आश्रित यानी इसके ऊपर डिपेंड है, इस वाक्य पर ये वाक्य डिपेंड है। दूसरे में और इसकी एक और पहचान है, इसमें की समुच्चय बोधक का प्रयोग किया गया है। कि दोनों समुच्चय बोधक से दोनों वाक्य जुड़े। ऐसे ही दूसरे वाक्य में जब तुम आओगे आश्रित उपवाक्य है, तब मैं चलूंगा प्रधान उपवाक्य है। यानी एक वाक्य दूसरे पे आश्रित रहेगा, वह वाक्य मिश्रित या मिश्र वाक्य होते हैं। इसमें जो है की से भी जोड़ा जा सकता है, इसलिए भी जोड़ा जा सकता है, इसलिए शब्द भी इसमें लगा के जोड़ा जाता है समुच्चय बोधक। तो ये इनकी पहचान है। थोड़ा सा संयुक्त और मिश्रित में आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि कैसे हम पहचाने। तो संयुक्त वाक्य की पहचान ये है कि उसमें योजक और, तथा, किंतु, लेकिन ये सब जोड़ते हैं। यहाँ पे जो है कि शब्द से जोड़ा होता है, या फिर जब तब जैसे शब्द, जब तब जैसे तैसे, इस तरह के शब्दों से जुड़ा रहता है। तो ये तीन तरह के वाक्य इसमें आपने पढ़े। बच्चों ये भाग यहीं पे समाप्त करती हूँ। तीसरे भाग में आप जो है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद पढ़ेंगे। तो इसको आप मैं अभ्यास दूंगी, उनको अभ्यास को आप कीजिएगा।